पे हैं। एक्सेला कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, एक्सेला कुटुंब नाम है इस प्रोजेक्ट का, और ये आपका LDA अप्रूवल लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक LDA अप्रूव्ड, और सारे ही बैंक लोन कर रहे हैं इस पे, और फ्यूचर रेडी कहें आप इस प्रोजेक्ट को तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन सुल्तानपुर रोड प्लस किसान पथ पे है ये। इन्वेस्टमेंट वाइज भी देखेंगे तो क्योंकि पॉकेट साइज़ बहुत छोटा है, मात्र 33-32 लाख रुपए में आपको यहाँ पे 2 बेडरूम और 40 लाख रुपए के रेंज में 3 बेडरूम मिलता है। तो इस रेंज में ऐसा प्रोडक्ट एडजॉइनिंग 2 मेजर हाईवेज, आने वाली डेट का एक बड़ा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये एक्सेला कुटुंब का मॉडल है, और हमारे साथ हम अब इसको आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये साइट कैसे कैसे ये मॉडल से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ये आपको हम पहले लोकेशन कर देते हैं। ये आपका सुल्तानपुर हाईवे हो गया। सुल्तानपुर हाईवे से जैसे आप टर्न लेते हैं ये किसान पथ हो गया। ये 3 लेन हाईवे है आपका, नहर के दोनों तरफ। 3 लेन नहर के इस तरफ है, 3 लेन नहर के उस तरफ है। ये आप जो ये देख रहे हैं ये इंदिरा कैनाल इसे कहते हैं। ये फैजाबाद रोड पे ये रोड आपकी निकल जाएगी आनंदी वाटर पार्क। इधर आपकी सुल्तानपुर रोड होते हुए, न्यू जेल रोड होते हुए निकल जाएगी आपकी ये रायबरेली रोड। ये 6.15 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है। आप देख रहे हैं मल्टी स्टोरी। 3 ब्लॉक में इस पूरी टाउनशिप को हमने डिवाइड किया है। पहली आप जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर आप देख रहे थे आते समय, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वो आपका ये C ब्लॉक हो गया है। पहली एंट्री हमारी C ब्लॉक से रहेगी। दूसरी एंट्री हमारी A ब्लॉक से रहेगी, जहाँ पे आज की डेट में हमारा मार्केटिंग ऑफिस है। ये हमारा A ब्लॉक हो गया। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ से रहेगी। फिर B ब्लॉक आता है, आपका सेंटर में B ब्लॉक आता है। तो C ब्लॉक का आप देख रहे हैं जो काम ऑलरेडी चल रहा है आज की डेट में, इसका पोजीशन हम 2021 में अप्रैल तक दे देंगे। फिर आपका C ब्लॉक के ही बैक साइड में हम एक स्टैंडर्ड तक का स्कूल दे रहे हैं। फिर ये आपका स्टाफ रूम हो गया। सेंट्रल पार्क है बीचों बीच में आपका। फिर C से हम जब B की तरफ आते हैं तो फिर आपका ये B ब्लॉक में आपका स्टिल, जैसे मैंने आपको बताया, S+13 फ्लोर के ये पूरे स्ट्रक्चर हैं। तो स्टिल में आपके एक क्लब हो गया। क्लब के बाहर आपका ये आप ब्लू पोर्शन जो आप देख रहे हैं मॉडल में, ये स्विमिंग पूल है। फिर आपका ये पार्क है जिसमें हमने साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और सीटिंग एरिया के साथ बना रहे हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं कि किनारे किनारे आपका ये साइकिल ट्रैक है, बीच में आपका जॉगिंग ट्रैक। फिर बच्चों के खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया B ब्लॉक से A ब्लॉक के बीच में एक दिया गया, और आपका एक A3 टावर के बैक साइड में। टोटल 6 से 7 पार्क हैं अलग अलग थीम बेस पे। फिर हम इधर से आते हैं, जैसे आपका ये पूरा A ब्लॉक का बैक साइड हो गया। फिर A ब्लॉक से जैसे ही इंटर करते हैं ये वो हमारा ओपन एम्पी थिएटर पार्क जिसे बोलते हैं, ये वो हो जाएगा। यहाँ से एंट्री भी रहेगी, और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये क्या कहते हैं पार्टी लॉन एरिया रहेगा। और आप ये जो देख रहे हैं ये आपकी ओपन कार पार्किंग हो गई। ये पूरी 3 शेडेड रहेगी आपकी। कवर्ड कार पार्किंग आपकी स्टील में आएगी। आप इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 मेजर हाईवे से लगा हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया किसान पथ सुल्तानपुर हाईवे, और यहाँ से 4 किलोमीटर टूवर्ड अगर हम सुल्तानपुर रोड पे चलते हैं तो नाम सुना होगा गोसाईगंज से ही आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसको बलिया एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, जो आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा। मार्च तक में ये आपको रनिंग में मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। जहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उतर रहा है वहीं पे आपका लखनऊ का न्यू बस अड्डा बन रहा है, जो कि आपकी पूर्वांचल की जितनी भी सुविधाएं होंगी, जैसे आपका बस का सारी चीज़ें वहाँ से ड्राइव होगा। फिर आप आते हैं अगर और बाकी चीज़ देखते हैं, ये पूरा टावर का स्ट्रक्चर है। सामने से ये नहर है, पूरा आपका नहर फेसिंग आ रहा है। वाटर फ्लोइंग पूरा प्रोजेक्ट है आपका। ये चलते हैं सैम्पल फ्लैट की ओर। तो ये एक बड़ा सा एंट्रेंस डोर है। ये 3 BHK की यूनिट है, और इसके अगल बगल दोनों 2 बेडरूम की यूनिट्स हैं। और एक बड़ा सा 7 फीट का दरवाज़ा है, और एक अच्छा डिज़ाइन है दरवाजे में, इंटरलॉकिंग के साथ ये दरवाज़ा मिलता है। तो पहले चलते हैं 2 बेडरूम, जो करीबन 900 स्क्वायर फीट का है इनका। तो ये एंटर करते हैं जब आप 2 बेडरूम के एक फ्लैट में, तो ये ड्राइंग एंड एरिया मिलता है आपको, जिसके साथ एक अटैच बालकनी है, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर दिन में आप लाइट नहीं चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और इसी के साथ अटैच ये जो है आपका बेडरूम है, ड्राइंग रूम के साथ वार्डरोब की स्पेस बना कर दे रहे हैं, जिसमें आप अपना वार्डरोब लगा सकते हैं। और प्लस एक बहुत ही हैवी और एक बहुत ही बड़ी बालकनी मिल रही है आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बालकनी है आपकी, काफ़ी बड़ी है साइज़ में, और
मैं समझता हूँ यहाँ पे आप आराम से 2-3-4 कुर्सियाँ लगा के रात में आराम से बैठ सकते हैं, शाम को चाय पी सकते हैं। ये मुझे लगता है दूसरे रूम है, तो दोनों रूम से एडजॉइनिंग है ये आपकी बालकनीज़। और जैसा कि स्टैंडर्ड एक तरीका होता है कि ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम से के बगल में ये किचन, तो ये प्रॉपर किचन है, सारी प्रॉपर फिटिंग लगा के मिलेगी आपको। किचन में भी वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, ग्रेनाइट मार्बल का आपको जो है स्लैब दिया गया है, और इससे अटैच इसके जो है साइड में एक आपको वॉशरूम दिया गया है एरिया, इसमें भी वेंटिलेशन दिया गया है, ऊपर फॉल सीलिंग होगी और सारी नेसेसरी फिटिंग आपको लग के मिलेंगी। ये आपके गेस्ट के लिए यूजेबल हो सकता है, मतलब जो आप गेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब आज चलते हैं दूसरे कमरे में। ये दूसरा कमरा है जिससे अटैच वही एक ग्रैंड बालकनी थी, ये वार्डरोब की स्पेस है, और इससे अटैच ये आपका वॉशरूम एरिया है। तो एक 2 बेडरूम का एक अच्छा फ्लैट है जहाँ पे करीबन 880-900 स्क्वायर फीट में जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये, और एक अच्छी कॉस्ट में ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको 30 लाख रुपए में लखनऊ में ऐसी प्रॉमिसिंग लोकेशन में घर मिलना मुश्किल है मेरे समझ से। चलिए चलते हैं 3 BHK के फ्लैट में। तो हम एंटर कर चुके हैं 3 BHK के फ्लैट में। एक बड़ा सा आप जैसा देख रहे हैं ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया है अटैच्ड, और ड्राइंग रूम से अटैच्ड यहाँ पे इन्होंने एक बालकनी दी है। और इस बालकनी का साइज़ अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी बालकनी है जो आप अपने गेस्ट और अपने साथ जो है चेयर्स डाल के शाम को बैठ सकते हैं या जब भी बैठना चाहें। और इसी ड्राइंग रूम से एक, या आप इसको गेस्ट रूम कहना चाहें या आप खुद के यूज़ करना चाहें, तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई गेस्ट आता है इस घर के लेआउट में जो मुझे अच्छी लगी, तो उसको घर के अंदर ये 2 बेडरूम है जो आप अपने फैमिली यूज़ में ले सकते हो और इसको गेस्ट रूम छोड़ सकते हो इन केस अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो एक अच्छी चीज़ है कि गेस्ट बाहर का बाहर ही रह जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हो आप। ये किचन है अगेन ग्रेनाइट और नेसेसरी फिटिंग के साथ। एक रूम ये है जिसका साइज़ करीबन 11 बाई 12 का है और अटैच वॉशरूम के साथ, और इसके साथ एक अगेन अटैच्ड आपको बैल्कनी मिलेगी। तो इस मतलब अफोर्डेबिलिटी में इस तरीके का फ्लैट मिलना मुश्किल है, सारी ही बैंकों से लोन हो रहा है। अगेन ये दूसरा हमारा बेडरूम आ जाता है वार्डरोब स्पेस के साथ, और इससे अटैच कोई बैल्कनी नहीं है बट एक बड़ी सी विंडो आपको दी गई है, और ये कॉमन वॉशरूम था आपका। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आपका 3 बेडरूम का लेआउट। ये एंटर करते हैं आप तो ड्राइंग एंड डाइनिंग, उसके साथ अटैच एक ये बड़ी बालकनी, और उसी के साइड में आपका ये एक बेडरूम पड़ता है जो आप गेस्ट बेडरूम के तरीके तौर से यूज़ कर सकते हैं। इससे लगा हुआ किचन, और इस दोनों साइड पे आपको मिलता है 2 बेडरूम, एक बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम बैल्कनी, और एक बेडरूम के साथ आपको वेंटिलेशन मिल रहा है बट कोई भी आपको बालकनी नहीं मिल रही है। बट ठीक है, 2 बालकनी, एक 3 बेडरूम, 1090 करीबन 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट